प्लेटफॉर्म, जो प्रोजेक्ट आप इस करने जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने 3 से 4 महीने इंतज़ार किया है, जिसके लिए लोगों ने 3-3 साल इंतज़ार किया है। और आज अगर हमें ओके आज अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी नेमत से भर बढ़कर नहीं है, ये किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें बुलीटो की शक्ल में एक नेमत अता फरमाई है। अगर इस प्रोजेक्ट को आपने अपने दिमाग में जाने दिया, इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड किया और पुरानी चीज़ों से अपने जहन को खाली किया, तो आप भी उन लोगों की सफ में शामिल हो सकते हैं जो यहाँ से दिन के हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं, और दुनिया की ऐसी करेंसी में कमा रहे हैं जिसका नेमुल बदल दुनिया में है नहीं। तो इंशाल्लाह यहाँ से आप एक बहुत अच्छी किस्म की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं अगर आपने इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी लिया और इसको हल्का नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जिनको पैसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और छोटी सोच के मालिक नहीं है। पैसे इतने पसंद नहीं है कि जिससे मेरा खर्चा पूरा हो, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हों। इतने पैसे उस बंदे को पसंद हो कि जिससे वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता हो, जिससे वो खिदमत खल करना चाहता हो, जिससे वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हो, जिससे वो चाहता हो कि मेरा खूबसूरत अपना ज़ाती घर हो, मेरे पास लग्जरी कार हो, मैं दुनिया की सैर करूं। तो ऐसे ड्रीम्स अगर किसी ने पूरे करने और बड़ी बड़ी सोच का मालिक है, तो फिर वो हमारे साथ इस सिस्टम को ज्वाइन करके करोड़ों रुपए कमा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट की तरफ आऊँगा। प्रोजेक्ट में अपनी स्क्रीन भी शेयर करूंगा और आप में से कोई एक भाई मुझे ज़रूर बताए कि अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है तो। मेरी screen हो रही है? ओके, मेरे तो सबके माइक ही म्यूट किए हुए हैं। जी फजल अजीब करीम वही साहब, नजर आ रहा है। आपको मैंने अनम्यूट क्लियर हो गए जी आपका नज़र सर, आ रहा है? स्क्रीन चलिए, पे। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जिस प्रोजेक्ट को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो ये जस्ट एक प्रोजेक्ट है और ये इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ग्रुप ऑफ कंपनीज वो होती है जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कंपनी पिछले 3-4 साल से काम कर रही है और इसके 30+ प्रोजेक्ट हैं। कंपनी का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। मैंने तो सबके माइक म्यूट किए, लेकिन वही बदस्तूर बिलाल भाई जिनसे मैंने शुरू में रिक्वेस्ट भी की थी, काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। ओके, इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में मैं बता रहा था। इसके सीईओ हैं उमर खान साहब, और जिनका ताल्लुक है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से। बराए मेहरबानी जिसका माइक ओपन है, प्लीज़ अपने माइक म्यूट कर दें, अपने माइक चेक कर लें एक बार। आपके घर की आवाज़ें यहीं पे आ रही होती हैं। क्या मसला है? मैं म्यूट ऑल भी कर रहा हूँ फिर भी आवाज़ आ रही है। फिलहाल भाई इसके बाद मैं आपको जो है मीटिंग से आउट कर दूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मैं आपको 6 बार वार्न कर चुका हूँ, अपना माइक देख लें प्लीज। ओके, तो प्रोजेक्ट के बारे में, इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में हम स्टार्ट लेते हैं। सीईओ इसके हैं उमर खान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और इस कंपनी को दुबई से वो जो है ऑपरेट कर रहे हैं। दुबई में हमारे कंपनी के ऑफिसेज मौजूद हैं, और अगर आप दुबई विजिट करते हैं तो मेट्रो स्टॉप है, एमिरेट्स मेट्रो स्टॉप, और वहाँ पर टावर प्लाजा है। टावर प्लाजा में फ्लोर नंबर 14 और फ्लोर नंबर 15 पर हमारे ऑफिस हैं। कंपनी की जो है वर्थ की बात करूं या पावर की बात करूं, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, तो वो वसीम अकरम है, जिनको आप सब जानते हैं, क्रिकेटर हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में ही अगर ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करूं तो शिफा यूसुफजई, जो कि न्यूज़ एंकर हैं। ओवैस मंगलवाला, जो कि न्यूज़ एंकर हैं, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो संजय दत्त हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इमरान हाशमी, नूरा फतेह, तो जितनी सेलिब्रिटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा दुबई के जो किंग हैं, दुबई के जो शेख हैं, उनका बेटा हमारी कंपनी में को फाउंडर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े नाम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के जो है 11 से 12 प्रोजेक्ट्स इस वक्त लाइव हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बुलीटो। और ये प्रोजेक्ट लाइव हुए हुए तकरीबन 25 दिन हुए हैं, आई थिंक। ठीक है, 1 महीना पूरा होने को है। और इससे पहले मैं इस कंपनी के साथ तकरीबन 11 महीने से मुंसलिक हूँ। और इसके जो पहला प्रोजेक्ट इसका जो मैंने ज्वाइन किया था वो बी लव के नाम से है, जो कि मैं आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और मे भी आप जानते भी हों। ठीक है, तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 मिलियन प्लस अर्निंग की है। तो मैंने उसी से कमा के गाड़ी भी ली है, उसी से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 इंटरनेशनल टूर्स भी विन किए, और ये बहुत सारी कामयाबियाँ
अब आपका वेट कर रहे हैं। तो बुलिटो को हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुलिटो। बुलिटो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और इसके नीचे लिखा भी हुआ है क्रिप्टो मशीन। क्रिप्टो करेंसी अगर आपने नाम सुना हो तो करेंसी कहते हैं पैसों को, रुपयों को। और एक होता है पेपर करेंसी, कागजी पैसा, जिसको हम अपने पर्स में, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में रखते हैं, हम अपने वॉलेट में रखते हैं। और उसमें हम अपने पाकिस्तानी रुपीस भी पेपर करेंसी रख सकते हैं, उसमें हम दरहम भी रख सकते हैं, रियाल भी रख सकते हैं, यॉन भी रख सकते हैं, कोई भी पेपर करेंसी रख सकते हैं। इसी तरह होती है डिजिटल करेंसी। जैसे कागजी पैसा है वैसे डिजिटल करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी होती है, हिंसों वाली करेंसी होती है, नंबरों वाली करेंसी होती है। ये भी पैसे होते हैं लेकिन ये डिजिट्स फॉर्म में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल में जैज कैश या इजी पैसा हो सकता है, तो ये भी डिजिटल करेंसी की एक शेप है। इसी तरह आपकी मोबाइल में आपके बैंक की ऐप हो सकती है, तो वो भी डिजिटल करेंसी की एक शेप है। आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में बैंक का एटीएम कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो सकता है, तो वो भी डिजिटल करेंसी की एक शेप है। इस तरह बिट सॉरी जो डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है, तो ये भी डिजिटल करेंसी की एक शेप है। और ये रियल करेंसी है, हकीकी करेंसी है, वजूद रखती है। और दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी अगर आपने नाम सुना हो तो बिटकॉइन है, मदर करेंसी क्रिप्टो करेंसी की। ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, आप उसको रियल माने या ना माने, मैं उसको रियल मानूं या ना मानूं, लेकिन पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, तस्लीम करती है। बल्कि हत्ता के बहुत सारे ममालिक ने अपनी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इशू कर दिए। तो खैर, हम क्रिप्टो पे बात करेंगे। तो जैसे पेपर करेंसी के वॉलेट होते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी का भी वॉलेट है आपके पास। जो इस मोबाइल से अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं तो बहुत सारे आपको क्रिप्टो के वॉलेट मिलेंगे, पर्स मिलेंगे, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी रख सकते हैं। अगर गौर करें तो आपकी जेब में जो वॉलेट पड़ा है, जो पर्स पड़ा है, जिसमें आपने पेपर करेंसी रखी है, कोई भी पाकिस्तानी रुपीज़ हैं या जो भी हैं, तो अगर वो पर्स आपसे गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो आपकी जितनी पैसे हैं वो चले गए, गुम हो जाए, वो आपको दोबारा नहीं मिल सकते। लेकिन अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए, आप दूसरा मोबाइल लेकर वही वॉलेट दोबारा से डाउनलोड करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपको आपकी अमाउंट वहां पर रिकवर हो जाएगी। तो ये सेफ है। और जो पेपर करेंसी है वो सेफ नहीं है। आने वाला दौर इसी का है, बल्कि ये दौर ही इसी का है। ठीक है जी। तो हम ज्यादा इस पे हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, ये टॉपिक भी एक लंबा प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो मशीन यहाँ पर लिखा हुआ है। मशीन का मतलब यहाँ पर बहुत तेजी से आपको क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है। आप यहाँ पर इतनी फास्ट अर्निंग करते हैं कि एक आम आदमी उसका तस्वर भी नहीं कर सकता। शॉर्ट टाइम में आप बहुत अच्छी किस्म की अर्निंग हलाल तरीके से और कानूनी तरीके से कमा सकते हैं। ये कोई पोंजे स्कीम नहीं है, कोई सब्ज बाग नहीं है जो हम आपको सिर्फ दिखाएंगे। ये एक रियल प्लेटफॉर्म है कि जिसमें अगर आपने थोड़ी सी एफर्ट की तो आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आप कुछ भी ना करें और आपको बहुत कुछ मिले। तो ऐसी पोंजी स्कीम्स, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी ऐप से बच के रहें जहां पर आपको कहीं कुछ भी नहीं करना और बहुत कुछ मिलेगा। तो वो सब फेक होती हैं। ठीक है। तो जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट आपको जरूर करनी पड़ेगी, और वो मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट हमारा सर्टिक से वेरीफाइड है। सर्टिक एक ऐसा इदारा है कि जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड होती है तो तब भी सर्टिक से उसका ऑडिट होना जरूरी होता है, जिसमें उसकी सारी सप्लाई वगैरह देखी जाती है। और जितने इस वक्त मार्केट में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मे भी कोई प्रोजेक्ट सर्टिक से वेरीफाइड हो या ना हो, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिक से वेरीफाइड है और हमारी ऑडिट रिपोर्ट सर्टिक से आई हुई है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में भी आएंगे, आपको मार्केट में भी मिलेंगे जब आप काम करेंगे। तो हो सकता है सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक बड़े मजे की बात मुझे सुनने में आती है, आपको भी आएगी। लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने पहले भी किसी जगह पे इन्वेस्ट किया था, या मैंने पहले भी कहीं काम किया था और वो बंद हो गई। ये भी बंद हो सकती है या खत्म हो सकती है, या ये फ्रॉड तो नहीं है, या ये ऐसा तो नहीं है, ये कोई स्कीम तो नहीं है। तो एक तो पहली बात, हम वेबसाइट और कंपनी में फर्क नहीं करते, कहीं पर भी घुस जाते हैं। दूसरा, इन सारी बातों का, सवालों का एक ही जवाब है, और वो यहाँ पर, सॉरी आपको नजर आ रहा होगा सामने एक लफ्ज लिखा है, डिसेंट्रलाइज। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आप जिस इदारे में भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या बैंक है, या कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी फर्म है, तो वो एक सेंट्रलाइज चीज़ है। या जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज है, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज क्या होती है कि जिसको कोई चलाने वाला होता है,
किसी भी टाइम आप अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है तो उसका ओनर कह सकता है भाई बंद कर दो इसको, या फेसबुक है या व्हाट्सएप है उसको किसी भी वक्त स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, या उसमें एडिट कर सकते हैं, चीजें खत्म कर सकते हैं। सेंट्रलाइज चीज वो होती है कि जिसको पीछे कोई कंपनी या कोई एडमिन या कोई सिस्टम चला रहा होता है, जिसमें अगर आपकी अर्निंग आती है तो कोई पीछे से अर्निंग भेजता है तो आपकी अर्निंग आती है। या हो सकता है किसी दिन आपकी अर्निंग ना भी आई हो, आप अपने सीनियर या स्पॉन्सर या दोस्त को कहते हैं या कंपनी को कहते हैं कि भाई आज मेरी अर्निंग नहीं आई, तो वो चेक कर लेते हैं, अगर कोई पीछे बैठा है और वाकई उन्होंने भेजनी है तो भेज भी देते हैं। अच्छा, जब आप अर्निंग करते हैं सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में तो आपको विड्रॉ लगाना पड़ता है। आप विड्रॉ लगाएंगे तो आपके अकाउंट में वो जो अर्निंग आपको सिर्फ नंबर्स में शो हो रही होती है, वो आपके अकाउंट में तभी रिसीव होती है जब आप विड्रॉ लगाते हैं, और विड्रॉ भी वहां से अप्रूव हो जाए तो आपके अकाउंट में आती है। विड्रॉ अप्रूव करने वाले पीछे कोई बैठा होता है। अब 2 घंटे में अप्रूव करे विड्रॉ, 2 दिन में करे या 2 हफ्ते में करे, तब तक आपकी अमाउंट स्टक रहती है। ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है। हमारा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होता है कि इसको बनाने वाला तो है लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं होता। आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रोजेक्ट बनाया और ब्लॉकचेन पर उसको डाल दिया। जब आप ब्लॉकचेन पर अपना प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पुट करते हैं तो फिर वो अल्लाह पाक के हवाले और ब्लॉकचेन के हवाले फिर वो सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर। फॉर एग्जांपल जिसने बनाया है ना इस प्रोजेक्ट को, वो भी इसको खत्म करना तो दूर, उसमें तब्दीली तक नहीं कर सकता। जो पुरानी चीजें उनको छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, नई चीजें उसमें ऐड कर सकता है। तो ये एक सेफ और सिक्योर सिस्टम है। दूसरा, इसमें अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं फॉर एग्जांपल और आपकी अर्निंग आनी है तो आपको इंस्टेंट आती है, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता कि मेरी अर्निंग आई है या नहीं आई है। भी आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी। और मजे की बात, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में विड्रॉ नहीं लगाना पड़ता क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट होती नहीं है। तो आपकी जितनी अर्निंग आती है वो आपके इंस्टेंट आपके मेन वॉलेट में मेन अकाउंट में आती है, तो कोई विड्रा शिड्रा इसमें नहीं लगाना होता। तो ये सारी बातों का सारा खुलासा इस एक ही लफ्ज में, और उम्मीद है आपको इन सारी बातों के जवाब मिल चुके होंगे। और मजे की बात, ये दुनिया का सबसे पहला को मैट्रिक्स प्लान है। इतना यूनिक सिस्टम है, आपने अभी तक मार्केट में भी शायद आपने कोई मैट्रिक्स प्लान देखे हो। जैसे कुछ नाम चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे पहला को मैट्रिक्स प्लान है, ठीक है। और एक और मजे की बात, खुशखबरी आपके लिए ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी, मदर करेंसी बिटकॉइन में आपकी अर्निंग आती है, बीटीसी इनकम आपको आती है। और 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। 3 क्रिप्टो करेंसीज आपको चाहिए बुलीटो ज्वाइन करने के लिए, इसमें काम करने के लिए, इसमें अर्निंग करने के लिए। सबसे पहले आपको बीएफआईसी कॉइन चाहिए। बीएफआईसी कॉइन गैस फीस के तौर पर ब्लॉकचेन थोड़ा थोड़ा चार्ज करता है, बहुत माइनर सा, ठीक है। इस तरह यूएसडीबी डॉलर आपको चाहिए। यूएसडीबी डॉलर ये एक स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारी करेंसीज हैं, बहुत सारे कॉइन होते हैं, हजारों कॉइन होते हैं, उनमें से हमें ये सिर्फ 3 चाहिए। यूएसडीबी डॉलर स्टेबल कॉइन है, $1 के इक्वल इसकी प्राइस होती है। आपने अगर कभी नाम सुना हो यूएसडीटी का या बीयूएसडी का, तो ये भी उनकी तरह $1 के इक्वल इसकी प्राइस है। तो इस आपको मार्केट में $1 से सस्ता मिले महंगा मिले, लेकिन ये चाहिए आपको तो लेना होगा। बीबीटीसी ये बिटकॉइन बॉन्ड है। चूंकि हम पूरा एक बिटकॉइन तो नहीं खरीद सकते, जैसे मैंने आपको बात की मदर करेंसी है क्रिप्टो करेंसी की बिटकॉइन, उसी में आपकी अर्निंग भी आती है, सॉरी। तो बिटकॉइन की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त तकरीबन $37,000 प्लस चल रहा है। तो $37,000 ये पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट बनती है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी सन 2014 में, तो मुझे मेरे ही एक दोस्त ने कहा था कि बिटकॉइन थोड़े से लेके रख लो। उस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 35,000 रुपए पे शायद मिलता था एक बिटकॉइन। तो मैंने क्या उस वक्त उसको सीरियस नहीं लिया, हल्का लिया। मैंने क्या कहा, ये क्या चीज है, ये तो फेक है, ये तो बकवास है। इसको ये क्या चीज है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हाथ में नहीं ले सकते, मतलब ये कैसी चीज है। तो हमने उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन जिन लोगों ने रिस्क लिया, आज उन लोगों ने आप देख सकते हैं करोड़ों का फायदा लिया। तो अब हम पूरा एक बिटकॉइन, तो मेरे ख्याल से हम में 99% लोग इस वक्त ऐसे मुझे सुन रहे होंगे, अपना सब कुछ बेच भी दें तो शायद एक बिटकॉइन भी ना खरीद सके, 1 रुपया भी बिटकॉइन का ना खरीद सके, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो हम उसका थोड़ा सा हिस्सा खरीद सकते हैं बिटकॉइन बॉन्ड, जिसकी डिटेल में आगे आपको चल के बताऊंगा। इसी में आपकी अर्निंग भी आती है बिटकॉइन बॉन्ड में, और इसी से आपकी ज्वाइनिंग भी होती है बुलीटो में। थोड़ा सा हम मजीद प्रोजेक्ट का देख लेते हैं कंपनी के हवाले से, कि बुलीटो कोई हवाई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐप नहीं है।
ये कोई वेबसाइट नहीं है, कोई ऐप नहीं है, ये एक जेन्युइन सिस्टम है और इसके पीछे इतना बड़ा इकोसिस्टम पड़ा है। अगर आपको ये स्लाइड नजर आ रही है तो इस प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। और इस कंपनी का इतना बड़ा इकोसिस्टम है, जैसे मैंने बताया 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं इस कंपनी के। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारी कंपनी का, सॉरी, BFIC Scan.io। ये हमारी अपनी ब्लॉकचेन है, हम किसी और की ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर रहे, इथेरियम की या बाइनरी किसी भी की। हम जो है ब्लॉकचेन पे काम, हमारी अपनी ब्लॉकचेन है BFIC Scan.io। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इस पर लिस्टेड हैं, बल्कि अब अदर कंपनीज भी आकर अपनी करेंसीज को यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है। इसके अलावा हमारी कंपनी का अपना कॉइन है BFIC कॉइन, जो कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले कंपनी ने लॉन्च किया था। और आज ये तकरीबन 12 से 15 एक्सचेंजेस पर भी मौजूद है। $16-17 इस वक्त एक कॉइन की प्राइस चल रही है। ठीक है, और ये एक MLM कॉइन के लिए बहुत जो है कामयाबी की बात है कि 2-3 साल से चल भी रहा है और उसने अपनी प्राइस को भी स्टेबल रखा हुआ है। और ये $40 तक क्रॉस करके गया है मेरी अपनी आंखों के सामने। ठीक है, तो इस वक्त $16-17 12 से 15 एक्सचेंजेस पे मौजूद है। हमारी अपनी एक्सचेंज ऑन, इसके बारे में तो आप सबने सुना होगा। बी लव टोकन हमारी कंपनी का अपना टोकन है। बी लव नेटवर्क ये हमारी कंपनी की अपनी ऐप है। ये भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के। जैसे इसमें क्या होता था, जो बी लव वाले हैं वो भी सुन लें कि कंपनी ने 500 दिन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 500 दिन आपको इस पर 1% डेली रिवार्ड आता था और इस पे आपको डाउनलोड करने पे 100 कॉइन भी फ्री मिलते थे। और कंपनी ने कहा 500 दिन बाद मैं इसको $2 से एक्सचेंजेस पे लिस्ट करूंगी। इसी तरह कंपनी का ये प्रोजेक्ट, जो कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था BFIC, कंपनी ने बताया था 400 दिन का प्रोजेक्ट है, 50 कॉइन फ्री दूंगी। ये 100 कॉइन फ्री मिलते थे 500 दिन का, ये 50 कॉइन। जब इसके 400 दिन पूरे हुए, कंपनी ने इसको $2 से एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया। तो पीछे बहुत सारा बैकअप है, यूटिलिटी है, इतने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज ये कॉइन माशाल्लाह आप देख सकते हैं 12 से 15 एक्सचेंजेस पर भी है और 15, 16, 17 डॉलर इसकी प्राइस भी चल रही है। इसी तरह जब बी लव के 500 दिन पूरे होंगे, मेरे ख्याल से 6-7 माह रहते हैं, तो ये भी जब $2 से एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तो ये भी $2 पे रुकेगा नहीं। इतने बहुत सारी इसकी यूटिलिटी है, लिक्विडिटी है। तो ये भी $15, $10, $20, $5 जिस तरह होगा ये अप जाएगा इंशाल्लाह। तो ये भी आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट, जितने लोगों के पास इस वक्त पड़े हैं माशाल्लाह कमा रहे हैं अभी भी, तो उनको ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा। और इसके अलावा हमारा अपनी एक वॉलेट है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, क्रिप्टो करेंसी के भी अपने वॉलेट होते हैं। जैसे आपके पास पेपर करेंसी के वॉलेट जेब में पड़े हैं, या लड़कियों के पर्स होते हैं, या जेंट्स के पर्स होते हैं, तो ये क्रिप्टो का वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, लव वॉलेट है। ठीक है, इस तरह हमारे बी बॉन्ड का प्रोजेक्ट है। बी स्टोर, अगर आप अमेजोन, दराज, अली बाबा सॉरी, eBay जानते हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स की बाय सेल करते हैं, तो बी स्टोर भी हमारा प्रोजेक्ट है जो कि लाइव है और यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट्स की बाय सेल कर सकते हैं। डेक्सा एक्सचेंज हमारी अपनी एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डेक्सा कॉइन भी हमारी कंपनी का अपना कॉइन है। टाइम टू ट्रेवल हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है। सुपर 11, अगर आपने एशिया कप देखा हो, अभी हुआ था क्रिकेट मैच एशिया कप, तो सुपर 11 की वहाँ बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट हुई थी, क्योंकि सुपर 11 हमारी कंपनी का ही प्रोजेक्ट है और उसमें स्पॉन्सरशिप थी सुपर 11 की। अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल पे अच्छा से समझते हैं, आप ये ऐप डाउनलोड करें और इसमें आप अपनी टीम बना सकते हैं। अगर आपके खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो उस पर भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपको अच्छा प्राइज मिलता है। गेम ओके प्रोजेक्ट हमारा माशाल्लाह लाइव है, इसमें आपको गेम्स खेलने से अर्निंग होती है। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं हमारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आप इसको PDF को फिर देख सकते हैं। अभी हम बुलीटो पे बात करते हैं कि बुलीटो को आपने ज्वाइन कैसे करना है और इसमें अर्निंग कैसे करनी है। तो बुलीटो को ज्वाइन करने के लिए आपके पास डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो का कोई भी वॉलेट आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। आप मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रस्टेड वॉलेट है, सेफ वॉलेट है, हमारी कंपनी का नहीं है। क्रिप्टो के वॉलेट की बात है, आप कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारी कंपनी का अपना लव वॉलेट है, ये भी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो का वॉलेट है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लव वॉलेट यूज़ करें, अच्छी बात है, आपकी कंपनी का ही प्रोजेक्ट है तो ये भी अच्छे से चलेगा। तो कंपनी का ही फायदा है तो हमारा भी फायदा है। ठीक है, लव वॉलेट या मेटामास्क आप डाउनलोड करें, उसमें अपना अकाउंट बनाएं, वॉलेट फ्री बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप अकाउंट बनाएंगे एक चीज़ याद रखें, इसमें 12 वर्ड्स का एक सिक्योरिटी फेस कोड आएगा आपके सामने, और उसको अपने अपने पास कहीं डायरी पे या पेज पे कॉपी पे नोट करके घर में रखना है। क्योंकि कल को अगर आप मोबाइल चेंज करते हैं या आपका मोबाइल अल्लाह ना करे गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो वो 12 फेस सिक्योरिटी कोड आपको चाहिए होगा आपका अकाउंट रिकवर करने के लिए। अगर वो नहीं होगा आपके पास तो आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट, जितनी टीम होगी, सब वेस्ट हो जाएगी। तो ये आपने अपने पास सेव करके रखना है। और ये 12 फेज का सिक्योरिटी कोड किसी से शेयर नहीं करना, मुझसे भी नहीं करना, दोस्त से, अपलाइन से, सीनियर से, किसी से नहीं करना। जिससे शेयर करेंगे वो भी आपका फंड आपके वॉलेट से निकाल सकता है, तो वो किसी से शेयर नहीं करना। अब चलते हैं BBTC। जैसे मैंने आपको बताया, तो सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कम से कम आपको 2 बिटकॉइन बॉन्ड चाहिए
और कम से कम आपको 2 USDB डॉलर चाहिए। अब बिटकॉइन बॉन्ड की बात करते हैं, यूएसडीबी डॉलर की तो मैंने आपको बता दिया, 1 USDB $1 के बराबर है, तो आपको कम से कम दो चाहिए। अब बिटकॉइन बॉन्ड की क्या प्राइस है, तो इसकी प्राइस फिक्स है, इसकी प्राइस है 0.0001 बिटकॉइन। अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है 0.0001 बिटकॉइन, मतलब एक बिटकॉइन का 10,000वां हिस्सा। एक बिटकॉइन की प्राइस अगर इस वक्त $37,000 तकरीबन 1 करोड़ रुपए पे है, तो पूरा तो नहीं ले सकते, लेकिन उसका 10,000वां हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए आपको सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। 10,000वां हिस्सा मतलब अगर $37,000 का एक बिटकॉइन है, तो उसका 10,000वां हिस्सा बनता है $3.7। $3.7। ठीक है, तो अगर आप जब एक्सचेंज से लेंगे तो थोड़ी सी फीस मिस मिला के आपको पड़ जाएगा एक बिटकॉइन बॉन्ड $4 में। ठीक है, तो $4 तो आपको कम से कम कितने चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको कम से कम इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए चाहिए 2 बिटकॉइन बॉन्ड, और अगर एक $4 का है तो दो बन जाएंगे $8 के। इसी तरह 2 USDB डॉलर भी चाहिए, तो तकरीबन 10 12 13 डॉलर में आपकी ज्वाइनिंग मिनिमम हो सकती है। मेरे ख्याल से हम तो इस वैसे इससे ज्वाइनिंग नहीं करते, वो मैं आपको खैर आगे बताऊंगा, लेकिन अगर एक बंदा ज्वाइन करे तो ये 10 12 डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन एक बड़ी चीप सी अमाउंट बनती है। 3,500, ₹3,500 से भी आप इस सिस्टम को ज्वाइन करके, बड़ी चीप सी अमाउंट से भी ज्वाइन करके आप इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हैरान भी होंगे आप, हैरान भी होता है इंसान कि मैं इतनी चीप सी अमाउंट लगा के करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता हूँ। तो वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। खैर हम तो दो दो तीन तीन स्टेप से ज्वाइन करते हैं, तो आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या, आपके लिए अर्निंग के दो वेज ओपन हो जाएंगे। अदर सिस्टम्स में अगर आप जाते हैं तो आपके पास कमाई का सिर्फ एक ही जरिया होता है, लेकिन बुलीटो में आपके पास कमाई के दो जरिए हैं। इसमें जैसे ही आप ज्वाइन होंगे तो आपको दो जरिए मिलेंगे, कमाई के दो क्लब मिलेंगे। बुलीटो में दो क्लब हैं, एक है क्लब ए और एक है क्लब बी। आपको दोनों यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और वो मैं आपको आगे भी आईडी भी अपनी ओपन करके बता दूंगा कैसे। जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर होगा, 2 बिटकॉइन बॉन्ड से भी अगर आप ज्वाइन करें, तो एक बिटकॉइन बॉन्ड से आपकी क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, और दूसरे बिटकॉइन बॉन्ड से आपकी क्लब बी की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी। शुरू में मैंने जैसे बताया था, टोटल 8 स्लॉट स्ट्रक्चर है, तो दो क्लब हैं, क्लब ए और क्लब बी, और दोनों में 8 8 स्लॉट हैं, 8 8 स्लॉट्स हैं। ठीक है, आए हम पहले क्लब ए को डिस्कस करते हैं, फिर क्लब बी को करेंगे, तो बड़ा मजा आएगा आपको। क्लब ए एक मैट्रिक्स सिस्टम है, जैसे मैट्रिक्स प्लेन मार्केट में चल भी रहे हैं। मैं नाम ले लेता हूँ चलें, समझाने के लिए। फोर्स एज है, आपने नाम शायद सुना हो, फोर्स एज। मेटा फोर्स है, आपने नाम शायद सुना हो, तो ये मैंने एक दो मिसालें दी हैं आपको। ठीक है, तो क्लब ए को हम डिस्कस करते हैं। क्लब ए क्या है, क्लब ए एक मैट्रिक्स सिस्टम है। जैसे ही आपके 2 बिटकॉइन बॉन्ड से आप ज्वाइन होंगे, तो एक बिटकॉइन बॉन्ड से आपकी क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरे बिटकॉइन बॉन्ड जो रह जाएगा उससे आपकी क्लब बी की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी। टोटल 2 बिटकॉइन बॉन्ड आपके मिनिमम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लॉट क्लब ए की हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपकी क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट होगी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके साथ शो हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर शो हो जाएगा, इसमें ये आप शो हो रहे हैं यू, और आपके नीचे 6 बॉक्स आपको शो होंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये सारे बॉक्स खाली होंगे, ये सारे एम्प्टी होंगे, ब्लैंक होंगे, और ब्लैक भी होंगे, खाली होंगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप ज्वाइन हुए एक बिटकॉइन बॉन्ड से, आपकी क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हुई। अब हदीस शरीफ भी है कि जो अपने लिए पसंद करो वो ही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, तो हम अपने दोस्त अजीजों अकारब जानने वाले से शेयर कर सकते हैं, उसे एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आओ भाई तुम भी अपने पाँव पे खड़े हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ करो, अपनी गुर्बत खत्म करो। यहाँ से आपकी एक अर्निंग इस वक्त पाकिस्तान में, वैसे अगर हम देखें, मेरे ख्याल से नौकरियां बहुत ज्यादा है ना। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, अगर हैं तो 15 20 हज़ार में वो परेशान हाल हैं, उस पर गुजारा नहीं हो रहा, और अपने लिए उनको अर्निंग का एक वे चाहिए। तो वैसे कहते भी हैं, मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि अगर आप की कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है तो आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने एक दोस्त, अपने एक फ्रेंड को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उस पर एक एहसान कर सकते हैं, उसकी कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। तो सिस्टम में अगर मैं बात करूं बुलीटो में, तो बुलीटो में रोजाना की बिना पर, आप इसकी वेबसाइट ओपन करके देखें, 24 घंटे में आपको लास्ट 24 आवर्स में ज्वाइनिंग्स दिखाएगा कि कितनी हुई है। रोजाना की बिना पर हजारों लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके रेफरल लिंक से सर कोई ज्वाइन करेगा, तो सिस्टम, बुलीटो वेबसाइट उसको आपकी टीम में डाल देगी।
आपके रेफरल लिंक से अगर कोई ज्वाइन होगा तो वो आपकी टीम में शामिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक भाई आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन हुआ, आपके रेफरल कोड से ज्वाइन हुआ, तो वो आपकी टीम में क्लब ए में, वो भी मिनिमम 2 बिटकॉइन बॉन्ड से ज्वाइन होगा, तो उसकी भी 1 बिटकॉइन बॉन्ड से क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी और एक से क्लब बी की हो जाएगी। तो आपकी टीम में क्लब ए में भी फर्स्ट स्लॉट में शो हो जाएगा और क्लब बी में भी फर्स्ट स्लॉट में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा ज्वाइन हुआ 1 बिटकॉइन बॉन्ड से, आपकी क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट में वो शो हो गया, पहला बॉक्स में आपके यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और ये वाला बॉक्स आपका भर जाएगा। ठीक है, ये सारे खाली थे ना, पहला बॉक्स आपका भर जाएगा। अब जैसे ये बॉक्स आपका फिल होगा तो इधर उसका आईडी नंबर भी शो हो जाएगा, लेकिन इस बॉक्स से आपको अर्निंग नहीं आती, और इसकी अर्निंग चली जाती है ऊपर अपलाइन को। ठीक है, अब जैसे ही आपकी टीम में दूसरा बंदा आएगा, चाहे 2 घंटे बाद आए या 2 दिन बाद आए, जब भी आएगा तो आपका सेकंड बॉक्स फिल हो जाएगा, और इसकी अर्निंग भी ऊपर अपलाइन को चली जाती है, आपको नहीं आती। अब जैसे ही टीम में तीसरा बंदा आएगा, चाहे आपके रेफरल लिंक से आए, पहले आप अकेले थे अब आपकी टीम में 2 लोग भी हैं, चाहे आपके रेफरल लिंक से तीसरा बंदा आए या आपकी टीम में से कोई बंदा किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाए, तो आपका थर्ड बॉक्स फिल हो जाएगा। जैसे ही आपका थर्ड बॉक्स फिल होगा, यहाँ पर बंदा लगेगा, 1 बिटकॉइन बॉन्ड से ये ज्वाइन होगा, इससे अर्निंग आपको आ जाएगी। और कितनी आएगी सर? अगर आप अदर कंपनीज में जाते हैं, काम करते हैं, और किसी को भी ज्वाइन अगर आपने कभी करवाया है रेफरल लिंक से, तो आपको वहां पर 10% कमीशन मिलती है, 5% या 10% या मैक्सिमम 15%। बहुत भी ज्यादा होगी, बहुत भी हद होगी तो 20%, इससे ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर आपको ना 10%, ना 15%, ना 20%, पूरी 100% अर्निंग मिलती है। ये 1 बिटकॉइन बॉन्ड से ज्वाइन होगा, पूरा 1 बिटकॉइन बॉन्ड आपको आ जाएगा। आपने 1 बिटकॉइन बॉन्ड लगाया था फर्स्ट स्लॉट में, आपकी 1 बिटकॉइन बॉन्ड तो एक ही बंदे से रिकवर हो गया। अब जैसे ही टीम में चौथा बंदा आएगा, फोर्थ बॉक्स फिल होगा, चाहे आपकी वजह से आए, चाहे आपकी टीम की वजह से आए। अच्छा, ऊपर सीनियर जो है आपका, उसकी तरफ से भी आपकी टीम में लोग आ सकते हैं, लेकिन ये बाइनरी सिस्टम नहीं है, इसको समझिएगा, ये बाइनरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, इससे जैसे ही फोर्थ नंबर बॉक्स फिल होगा, इससे भी अर्निंग आपको आ जाएगी और पूरी 100% आएगी, पूरा 1 बिटकॉइन बॉन्ड। जैसे ही टीम में पांचवा बंदा आएगा, इससे भी अर्निंग आपको आ जाएगी, पूरा 1 बिटकॉइन बॉन्ड। जरा गौर करें, तवज्जो रखिएगा, आपने 1 बिटकॉइन बॉन्ड से ज्वाइन किया था और आपने कमाए कितने? 1, 2 और 3 बिटकॉइन बॉन्ड कमाए। अब जैसे ही टीम में छठा बॉक्स फिल होगा, छठा बंदा आएगा, चाहे आपकी वजह से आए, चाहे आपकी अपलाइन की वजह से आए, चाहे आपकी टीम की वजह से आए, जैसे ही छठा बॉक्स फिल होगा, इससे रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल मतलब ये जितने डब्बे 6 के 6 भरे थे, ये वापस खाली हो जाएंगे, और इस छठे डब्बे की अर्निंग चली जाएगी, आपके अपलाइन को भी जा सकती है, आपकी टीम में भी किसी को जा सकती है साइड, और इसके अलावा आपके साइड लाइन को भी जा सकती है, इसकी अर्निंग किसी को भी जा सकती है। साइड लाइन मतलब जो आपके सीनियर है, उसकी जो अदर टीम्स होंगी उनको भी जा सकती है। ठीक है, आपको भी जा सकती है, आपके अपलाइन को भी, आपकी टीम को भी, आपके साइड लाइन को भी। अब मजे की बात क्या है, ये सारे बॉक्स जो आपके खाली हो गए दोबारा से, इससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी आईडी में फर्स्ट स्लॉट में लिखा आ जाएगा C1। C1 मतलब आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। अब क्या होगा, डिब्बे तो खाली हो गए, लेकिन यही डिब्बे, यही बॉक्सेस दोबारा से फिल होते जाएंगे, आपको फिर अर्निंग आएगी, फिर खाली होंगे, रिसाइकल होंगे, फिर भरे जाएंगे, फिर खाली होंगे, तो सारी उम्र डिब्बे भरेंगे, आपको इनकम आएगी, खाली होंगे, फिर भरेंगे, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप मेरी आईडी ओपन करके देखें तो मेरे ख्याल से 13-14 मरतबा मेरी क्लब ए की फर्स्ट लॉट इसी तरह रिसाइकल हो चुकी है, चक्कर पूरे कर चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्लब ए की 8 स्लॉट हैं, और 8 की 8 स्लॉट में यही जो है स्ट्रक्चर है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, अपलाइन और ये रिसाइकल, और इन तीन से आपको अर्निंग आती है। लेकिन इसको समझते हैं अब कि क्लब ए की पोटेंशियल क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और मेरे ख्याल से इस पूरी प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा स्लॉट, कौन सी स्लॉट है और कितने से एक्टिवेट हो रही है, उससे आपने कमाई कितनी की, और नेक्स्ट स्लॉट कितने से एक्टिवेट की, और आपको बचत क्या होती है। तो अगर हम एक रिसाइकल की बात करें, तो आपने स्लॉट 1 एक्टिवेट की थी 1 बिटकॉइन बॉन्ड से, और सिर्फ एक चक्कर में, एक रिसाइकल में हमने 3 लोगों से 1 1 बिटकॉइन बॉन्ड कमाया, टोटल 3 बिटकॉइन बॉन्ड। और सेकंड स्लॉट पे हम अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो सेकंड स्लॉट हमारी 2 बिटकॉइन बॉन्ड से एक्टिवेट होती है, 2 बिटकॉइन बॉन्ड से इसी कमाई से एक्टिवेट करें, फिर भी आपको 3 में से 1 बच जाएगा। आपने 3 कमाए, 2 से दूसरी स्लॉट एक्टिवेट की, और 1 बिटकॉइन बॉन्ड आपको बच गया जो आपने लगाया था, तो ये कैश करना चाहें तो कैश कर लें। अब सेकंड स्लॉट भी आपकी एक्टिव हो गई, अब आपको सेकंड स्लॉट से भी अर्निंग शुरू हो जाएगी, और आपकी फर्स्ट स्लॉट से भी लाइफ टाइम आपको अर्निंग
आती रहेगी, डिब्बे भरते जाएंगे, आपको अर्निंग आती जाएगी, और वो खुद ही भरेंगे। आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं, आपके साथ नए लोग आ रहे हैं, आपके अपलाइन के साथ आ रहे हैं, आपको ऊपर से भी लोग मिलते जाते हैं। अब स्लॉट 2 में जब लोग आपके साथ आएंगे, कौन लोग आएंगे? जैसे आप कमा कर आगे स्लॉट 2 पे गए हैं, वैसे ही आपकी टीम में से भी लोग आ सकते हैं स्लॉट 2 में। और जैसे मैंने बताया था, अपलाइन की तरफ से भी आपको लोग मिलते हैं, तो स्लॉट 2 में आपको अपलाइन की तरफ से भी लोग मिल सकते हैं। और आपके साथ नए लोग भी आ सकते हैं, जो दो दो स्लॉट से, तीन तीन स्लॉट से डायरेक्ट आपके साथ ज्वाइन होंगे, तो वो लोग भी आ सकते हैं। तो शॉर्ट बात करेंगे, जब आपके साथ स्लॉट 2 में कोई आएगा, तो आपको एक एक बंदे से फिर 100% अर्निंग आती है ना, तो फिर दो दो बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे। तो अब आपको एक एक बंदे से पहले एक एक बिटकॉइन बॉन्ड आ रहा था स्लॉट 1 में, तो स्लॉट 1 में तो अब अर्निंग आ रही होगी, लेकिन स्लॉट 2 में भी अर्निंग शुरू, और एक एक बंदे से दो दो बिटकॉइन बॉन्ड आएगा। तो सिर्फ एक चक्कर की बात करूं तो 3 लोगों से जब आपको दो दो बिटकॉइन बॉन्ड आएगा, तो 6 बिटकॉइन बॉन्ड आप कमा लेंगे। 4 से तीसरी स्लॉट एक्टिवेट होती है, अपनी तीसरी स्लॉट जो है 4 बिटकॉइन बॉन्ड से एक्टिवेट करें, तो फिर भी आपको बच जाएंगे। वो ये मीटिंग वो 2 बिटकॉइन बॉन्ड है जो मीटिंग आपने चल रही लगाए थे। तो आप इसको कैश करना चाहें तो कैश कर लें। और अगर आप गौर करें, तो ये 2 बिटकॉइन बॉन्ड भी आप भी अपनी पॉकेट से नहीं लगाए थे, आपने इसी सिस्टम से कमा कर, सॉरी, आपने इसी सिस्टम से कमा कर लगाए थे। कौन भाई थे? प्लीज माइक अपना म्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। देखें, मुझे पूरा वहां जाना पड़े। ओके। अब तीसरी स्लॉट में जब आपने 4 बिटकॉइन बॉन्ड से एक्टिवेट किया, तो आपको फर्स्ट स्लॉट से भी अर्निंग आएगी, सेकंड से भी अर्निंग आ रही होगी, लेकिन अब आपकी तीसरी स्लॉट से भी अर्निंग कंटिन्यू हो गई, स्टार्ट हो गई, सॉरी। अब तीसरी स्लॉट में एक एक बंदे से आपको 4 4 बिटकॉइन बॉन्ड आएगा, तो आप 3 लोगों से टोटल 12 बिटकॉइन बॉन्ड कमाएंगे। और आप चौथी स्लॉट अपनी एक्टिवेट करें 8 बिटकॉइन बॉन्ड से, तो 4 आपको फिर भी प्रॉफिट बच जाएगा। सिर्फ एक चक्कर की, एक रिसाइकल की बात कर रहा हूँ, और ये सारी स्लॉट्स में रिसाइकल होते जाएंगे। जैसे ही आप चौथी स्लॉट 8 बिटकॉइन बॉन्ड से एक्टिवेट करेंगे, तो आप चौथी स्लॉट में एक एक बंदे से आपको 8 8 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे। इसी से कमा कर आप पांचवी स्लॉट पे जब जाएंगे, तो एक एक बंदे से आपको पांचवी स्लॉट में 16 16 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे। भाई थोड़ा सा काम कर लेना, मेहनत कर लें। हम रोते रहते हैं, गिले शिकवे करते रहते हैं, गरीब हूँ, घर का किराया देना है, बिजली के बिल देने हैं, बच्चे की शादी करानी है, हालात खराब हैं। हालात खराब हैं तो पैसे कमाएं। जब पैसे नहीं होते तो पैसे बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं बात करूं, अगर हम दिन में एक बंदा भी अगर स्लॉट 5 में मेहनत करके लाते हैं, 16 बिटकॉइन बॉन्ड बनते हैं। और अगर एक बिटकॉइन बॉन्ड इस वक्त $4 का है मिसाल के तौर पर, तो 16 × 4 करें तो ये कुछ $64 बनते हैं। ठीक है, $64 अगर आप दिन के कमाते हैं एक बंदे से, आपको स्लॉट 4 से भी अर्निंग आ रही होगी, 3 से भी अर्निंग आ रही होगी, 2 से भी आ रही होगी, 1 से भी आ रही होगी। मैं सिर्फ एक स्लॉट की बात करता हूँ, लेकिन काम करें ना, मेहनत करें, पॉसिबल करें हर चीज। जब और लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आप दिन के बुलीटो से $64 भी कमाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से, मैं अगर गलत नहीं हो रहा, तो ये कोई 18 से 20 हज़ार रुपए बनते हैं। तो अगर आप 18 20 हज़ार दिन का कमा रहे हैं, तो आप 5 6 लाख रुपए इजीली महीने का बुलीटो से कमा रहे होंगे। लेकिन ये मैं छोटी बात कर दी है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। 16 बिटकॉइन बॉन्ड जब आपको एक एक बंदे से आएंगे, क्लब 5 स्लॉट 5 में, इसी तरह 6 स्लॉट में आपको एक एक बंदे से 32 32 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे, जो कि पाकिस्तान, सॉरी, डॉलर्स में बनते हैं तकरीबन $120। तो ये 30 हज़ार से भी ऊपर अमाउंट बनती है। इस तरह 7 स्लॉट में आपको एक एक बंदे से 64 64 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे। इस तरह 8 स्लॉट में आपको एक एक बंदे से 128 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे। और जब 8 स्लॉट में आप 3 लोगों से 384 बिटकॉइन बॉन्ड सिर्फ एक चक्कर में भी कमा लेंगे, तो ये आपका सारा प्रॉफिट है, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट कोई अपग्रेड करनी नहीं है, 9वीं स्लॉट तो है नहीं। ये सारा आपका प्रॉफिट है। अगर मैं बात करूं, आपने एक बिटकॉइन बॉन्ड लगाया था, आपने कमाए कितने? 511 बिटकॉइन बॉन्ड। इसी से, एक बिटकॉइन बॉन्ड से आप कमाते भी गए, नेक्स्ट स्लॉट्स भी अपग्रेड करते रहे, और उसी स्लॉट अपग्रेड करने के अलावा जो आपने प्रॉफिट कमाया है, तो वो 511 बिटकॉइन बॉन्ड है, और ये सिर्फ एक एक चक्कर में कमाया है। अगर जब आप 8 स्लॉट पे पहुंचेंगे ना, तो ये आपकी कम से कम 15 20 बार रिसाइकल हो चुकी होगी, ये कम से कम 10 बार, इस तरह ये कितनी कितनी बार रिसाइकल हो चुकी होगी। तो हम 511 बिटकॉइन की एक रिसाइकल की बात करें सर, तो ये कितने बनते हैं 511? आए जरा देखते हैं। 511 बिटकॉइन बॉन्ड एक चक्कर में जो आपने 8वीं स्लॉट पे आते आते कमाया, तो ये 0.05 BTC बनती है। 0.05 बिटकॉइन मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 5 6 लाख रुपए बनते हैं। 5 6 लाख रुपए। अब देखें, मैंने ये 8 स्लॉट पे आते आते कितने दिन गुजारे, मेरी टीम गवाए, मेरी आईडी आप ओपन करके देख सकते हैं विद प्रूफ। 6 दिन में मैं अपनी क्लब एक ही 8 स्लॉट पे पहुंच गया था। तो आप मेरी तरह 6 दिन में ना करें, आप ऐसा करें, डबल कर ले, 6 की जगह 12 दिन कर लें। 12 दिन में भी नहीं करते, आप एक काम करें, ट्रिपल कर लें, 6 × 18, 18 दिन में कर लें। एक और काम करें, एक नया बच्चा है, कभी नेटवर्किंग भी नहीं की, कमजोर है, 4 गुना टाइम ले लें मुझसे, आप 24 दिन में कर लें।
24 दिन में भी नहीं करें, 6 दिन मजीद ऐड कर लें, चलिए 30 दिन, 1 महीने में कर लें। अगर आप 1 महीने में भी यहाँ तक आते हैं और आप इतनी अर्निंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 5-6 लाख रुपए महीने का कमाना कोई मामूली बात नहीं है। इस 17-18 ग्रेड का ऑफिसर भी इतने पैसे नहीं कमाता। उम्मीद है आपको दिमाग में बात बैठ रही होगी। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है, हम चलते हैं अपने को मैट्रिक्स प्लान की तरफ। मैंने तो अभी तो आपको मैट्रिक्स प्लान बताया, क्लब ए, जो कि फोर्स एज है, जैसे मेटा फोर्स है, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, तो वो तो उनकी तरह था क्लब ए। अब आते हैं एक ऐसी चीज जो यूनिक है और दुनिया का सबसे पहला को मैट्रिक्स प्लान। अच्छा, नाराज नहीं होइएगा अगर कोई फोर्सेज वाला है, मैं जस्ट एक मवाजना कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ कि को मैट्रिक्स प्लान इतना पावरफुल प्लान है कि जिसमें आप इतनी तेजी से अर्निंग जनरेट होती है कि मैंने पिछले दिनों एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाया था, अगर आप में से जिन लोगों ने देखा है, तो फोर्सेज की आप ID नंबर 1 ओपन करें, मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। ID नंबर 1, ID नंबर 1 ओपन करें, उसकी 2 साल की जितनी अर्निंग थी, हमारी बुलीटो की ID नंबर 1 की एक दिन की उतनी अर्निंग थी। ठीक है, तो 2 साल और एक दिन में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पावर है को मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स की। तो आए अब को मैट्रिक्स प्लान देखते हैं, क्लब बी। और क्लब बी में आप देखें तो आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर शो होगा, और अगर आपको याद हो, मेरी बात आप भूले नहीं है, आप कम से कम 2 बिटकॉइन बॉन्ड से जब ज्वाइन होते हैं, तो आपकी क्लब ए की भी फर्स्ट लॉट खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और क्लब बी की भी फर्स्ट लॉट इन्हीं 2 बिटकॉइन बॉन्ड में जो है एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर आपको याद है, तो आपकी फर्स्ट लॉट क्लब ए की एक्टिवेट हुई थी, तो क्लब बी की भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लब बी में आपको ऐसा स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, जैसे ही आपकी आईडी बनेगी, तो क्लब ए में तो 6 बॉक्स शो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक, सॉरी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब मजा आएगा। 14 बॉक्सेस हैं। अब आप इसको गौर करें, तो यहाँ पर सर आपको 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से सपोर्ट मिलती है। अब 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, आपको इस सिस्टम में लाने वाला कोई बंदा है, जाहिर बात है कोई इंसान ही होगा, तो वो आपका फर्स्ट अपलाइन होता है, जिसके रेफरल कोड से आप इस सिस्टम में आते हैं। अब उसको भी इस सिस्टम में कोई लाया होगा, तो वो आपका सेकंड अपलाइन होता है। वो इसका फर्स्ट अपलाइन है, लेकिन आपका भी सीनियर है, तो आपका सेकंड अपलाइन है। फिर उस बंदे को भी कोई, जाहिर बात है, सिस्टम में लाया ही होगा, तो वो आपका थर्ड अपलाइन है। ठीक है, इस तरह जब आपके साथ कोई टीम में ज्वाइन होता है, तो वो आपका फर्स्ट डाउनलाइन है। आपका डाउन में, आपकी टीम में आपका जूनियर है, आपका फर्स्ट डाउनलाइन है। फिर इसके रेफरल कोड से जो बंदा आएगा, तो वो आपका सेकंड डाउनलाइन होगा। ये आपके रेफरल लिंक से नहीं, आपके रेफरल कोड से नहीं, आपकी टीम के रेफरल लिंक से जो आएगा। ठीक है, इस तरह इस बंदे के रेफरल लिंक से जो आएगा, आपके सेकंड डाउनलाइन के रेफरल लिंक से, वो आपका थर्ड डाउनलाइन होगा। मैं इसकी मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल बेटा होता है, जैसे बंदे की औलाद होती है, बेटा होता है। फिर बच्चे की, अपने बेटे की जो औलाद है, या बेटी की जो, बेटे की सॉरी, जो औलाद है, तो वो पोते में आता है, मतलब उसको पोता कहते हैं। तो ये फिर परपोते में आता है। तो इस तरह मैं आपको मिसाल देके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अब। ठीक है, अब ये मैंने क्यों इतनी लंबी मिसाल दी है, तो आए इसको देखते हैं अब। अगर आपको याद है, तो आपकी क्लब ए क्लब बी की फर्स्ट स्लॉट खुद ही एक्टिवेट हो गई। तो इसी तरह जब आपकी टीम में भी कोई बंदा आता है, 2 बिटकॉइन बॉन्ड मिनिमम भी स्टार्ट ले, तो उसकी भी क्लब ए और क्लब बी की फर्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, और वो आपके क्लब ए की भी फर्स्ट स्लॉट में शो हो जाएगा और क्लब बी की भी फर्स्ट स्लॉट में खुद ही शो हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो वही बंदा जो आपके साथ क्लब ए में शो हुआ, वो आपकी क्लब बी की भी फर्स्ट स्लॉट में शो हो गया। तो मिसाल के तौर पर आपके साथ पहला बंदा टीम में आया, तो आपका पहला बॉक्स यहाँ पर फिल हो गया। अब ये पहला बॉक्स जो है, इसकी अर्निंग तो अपलाइन को जाती है, तो इसकी अर्निंग जाएगी आपके फर्स्ट अपलाइन को, फर्स्ट अपलाइन। ठीक है, इसी तरह वो मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट अपलाइन कौन होता है, जिसके रेफरल लिंक से आप आए होते हैं। अब जैसे ही टीम में दूसरा बंदा आएगा, सेकंड बॉक्स फिल होगा, तो इसकी अर्निंग जाती है आपके सेकंड अपलाइन को, सेकंड अपलाइन, आपके अपलाइन का अपलाइन। अब जैसे ही टीम में तीसरा बंदा आएगा, तीसरा बॉक्स फिल होगा, चाहे आपकी वजह से आए, टीम की वजह से आए, या आपके ऊपर अपलाइन की वजह से आपकी टीम में कोई बंदा नीचे आ जाए, इसकी अर्निंग आपको आएगी पूरी 100%, पूरा 1 बिटकॉइन बॉन्ड। जैसे ही टीम में चौथा बंदा आएगा, इसकी अर्निंग भी आपको आएगी पूरा 1 बिटकॉइन बॉन्ड। जैसी टीम में पांचवा बंदा आएगा, इसकी अर्निंग भी आपको आएगी पूरा 1 बिटकॉइन बॉन्ड, चाहे आपकी टीम की वजह से आए, चाहे आपके रेफरल लिंक से आए, चाहे आपके अपलाइन की वजह से आए। ठीक है, अर्निंग आपको आएगी। ये बाइनरी सिस्टम नहीं है कि एक साइड पर बंदा अगर आ गया अपलाइन की तरफ से, तो दूसरी साइड पे खामा खा लगाओगे तो आपको अर्निंग आएगी, ऐसा नहीं है, आपको एक बंदे से भी अर्निंग आती है। अभी छठा बंदा, अगर आपने गौर किया हो, तो क्लब ए में छठा बंदा जब आता था, तो उससे रिसाइकल हो जाता था और उसकी अर्निंग आपको नहीं आती थी, क्योंकि आगे और बॉक्सेस नहीं
होते थे, लेकिन यहाँ पर और बॉक्सेस हैं, तो इसकी अर्निंग भी आपको जाती है पूरी 100% एक बिटकॉइन बॉन्ड। अब मजे की क्या बात है, जैसी टीम में सातवां बंदा आएगा सर, गौर करें, इसकी अर्निंग जाएगी आपके फर्स्ट डाउन लाइन को, जो आपका टीम मेंबर है, ठीक है। आपके टीम मेंबर को भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है, तो आपके फर्स्ट डाउनलाइन को इसकी अर्निंग जाएगी। जैसे ही टीम में आठवां बंदा आएगा, इसकी अर्निंग आपको जाती है, नौवें बंदे से भी अर्निंग आपको जाती है। 10वां बॉक्स जैसे ही फिल होगा, 10वां बंदा आएगा, अब जाएगी अर्निंग पोते को, सेकेंड डाउनलाइन को, ठीक है। अब जैसे ही टीम में 11वां बंदा आएगा, इसकी अर्निंग आपको जाएगी। जैसे ही 12वां बंदा आएगा, इसकी अर्निंग भी पूरा एक बिटकॉइन बॉन्ड आपको चली गई। जैसे ही टीम में 13वां बंदा आएगा, इसकी अर्निंग अब जाएगी थर्ड डाउन लाइन को। जैसे मैंने परपोते की मिसाल दी थी, जिसको शायद आपने दूरबीन में भी ना देखा हो, जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, जो आपके रेफरल लिंक से नहीं, आपकी टीम के रेफरल लिंक से आया, थर्ड डाउन लाइन, ठीक है। और जैसे ही टीम में 14 नंबर का बॉक्स फिल होगा, यहाँ पर 14 नंबर बंदा आएगा, इसकी अर्निंग जाएगी आपके थर्ड अपलाइन को, ठीक है। तो फर्स्ट अपलाइन, सेकेंड अपलाइन और थर्ड अपलाइन, और इसी तरह फर्स्ट डाउन लाइन, सेकेंड डाउन लाइन और थर्ड डाउन लाइन। अब अगर गौर करें, कुछ लोग इस चीज को देख के वो होते हैं, लेकिन इधर मैं मजे की बात बताऊं मेरे भाई, जब आप इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो किसी के लिंक से ही करेंगे ना, तो आप भी किसी के फर्स्ट डाउन लाइन होंगे, तो उससे भी आपको अर्निंग आएगी। आप भी किसी की टीम में सेकंड डाउन लाइन होंगे, ठीक है, उससे भी आपको अर्निंग आएगी। आप भी किसी की टीम में थर्ड डाउन लाइन में आएंगे, तो आपको तीसरे अपलाइन से भी अर्निंग आएगी। फर्स्ट डाउन लाइन आप भी किसी के होंगे, सेकंड अपलाइन भी, सॉरी, डाउन लाइन भी होंगे, किसी के थर्ड डाउन लाइन भी होंगे। इसी तरह जब आप वर्क करते हैं, आपकी टीम में मेंबर्स होते हैं, तो आप भी किसी के फर्स्ट अपलाइन होंगे, किसी के सेकंड अपलाइन होंगे, किसी के थर्ड अपलाइन होंगे। तो आपको 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन दोनों से आपको सपोर्ट मिलती है, अर्निंग आती है, ठीक है। इस तरह आपकी टीम को भी 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से सपोर्ट मिलती है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने एक बिटकॉइन बॉन्ड से ज्वाइन किया था, लेकिन कमाए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बिटकॉइन बॉन्ड आपने कमा लिए। 8x, एक लगाया था, 8 गुना आपने कमाए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है 8 गुना कमाई का। अब हमें सिर्फ पोटेंशियल देख लेते हैं इसकी, क्लब बी की, ये बाकी चीजें आप स्लाइड में खुद भी देख सकते हैं। हम सिर्फ इसकी अर्निंग पोटेंशियल देख लेते हैं। जैसे हमने क्लब ए को देखा था, आपको मजा आएगा यहाँ पर कि क्लब बी की पोटेंशियल कितनी जबरदस्त है। आपने फर्स्ट लॉट एक्टिवेट की एक बिटकॉइन बॉन्ड से, आप सेकंड, सॉरी, आपने 8 लोगों से एक एक बिटकॉइन बॉन्ड कमाया, और 3 लोगों से अर्निंग अपलाइन को गई, 3 की डाउनलाइन को गई, इसी तरह आपको भी आती है। 8 बिटकॉइन बॉन्ड आपने कमा लिए, तो सेकंड स्लॉट में मूव करें, 2 बिटकॉइन बॉन्ड से सेकंड स्लॉट एक्टिवेट करें, फिर भी 6 प्रॉफिट आपको बच जाता है। अब सेकंड स्लॉट, अच्छा, अगर कोई सेकंड स्लॉट एक्टिवेट नहीं करना चाहता तो ना करे, ऐसा भी है, आपकी आप पर्सनल ऑप्शन है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। ऑटोमेटिक नहीं होगी नेक्स्ट स्लॉट, आप करेंगे तो आपका एक्टिवेट होगा। अगर आप सेकंड स्लॉट एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो इसका एक मैं नुकसान आपको बता देता हूँ। आपकी फर्स्ट स्लॉट जब एक बार रिसाइकल हो जाएगी, मतलब जैसे ही 14 बॉक्स पूरे होंगे, तो आपने एक लगाया था, 8 कमा लिए, फिर यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। जब दोबारा वो बॉक्सेस फिल होंगे, तो आपको मजीद अर्निंग नहीं आएगी। भाई एक लगा लिया, 8 गुना कमा लिए, और क्या मांगते हैं, शादी तो नहीं करा सकते अब, तो 8 गुना आपने कमाई कर ली है। लेकिन अगर आप सेकंड स्लॉट ओपन करेंगे, तो आपकी फर्स्ट स्लॉट से आपको लाइफ टाइम अर्निंग ओपन हो जाएगी, उसका रास्ता खुल जाएगा ना। तो आपने सेकंड बस 8 कमाए हैं, तो 2 से सेकंड स्लॉट एक्टिवेट कर लेना, 6 फिर भी प्रॉफिट बच जाएगा। तो अब आते हैं, जैसे ही 2 बिटकॉइन बॉन्ड से आप सेकंड स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, तो 8 8 लोगों से एक 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 रिसाइकल में जब आपको 2 2 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे 8 लोगों से, तो 16 की आपकी अर्निंग होगी। 6 से तीसरी स्लॉट एक्टिवेट करें, 10 आपका प्रॉफिट बच जाएगा। जैसे ही 6 से तीसरी स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, तो पहली 2 स्लॉट से तो आपकी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अब तीसरी स्लॉट से भी आपको 6 6 बिटकॉइन बॉन्ड एक एक बंदे से आपको आएंगे। तो जब 8 लोगों से आप 6 6 बिटकॉइन बॉन्ड एक साइकिल में कमाएंगे, तो टोटल आपकी अर्निंग हो जाएगी सर 48 बिटकॉइन बॉन्ड। 24 से चौथी स्लॉट एक्टिवेट करें, और 24 आपका प्रॉफिट बच जाएगा। आपके लिए आसान कर देता हूँ इस सिस्टम को। मैंने फर्स्ट डे पर 4 4 स्लॉट, क्लब ए की भी 4 स्लॉट एक्टिवेट कर ली थी, मेरी टीम भी गवाह है, और अप्लायंस भी। 4 स्लॉट क्लब ए की भी एक्टिवेट की थी, 4 स्लॉट क्लब बी की भी एक्टिवेट की थी। तो पहले दिन ही 4 4 स्लॉट अचीव कर ली थी मेरे भाई। मैं अगर ज्यादा आगे नहीं जाऊं, ज्यादा आगे नहीं जाता, छोड़ें 8 स्लॉट की बात ही नहीं करते, हम अगर स्लॉट 4 की भी बात करें, और आप दिन में सिर्फ एक बंदा भी मेहनत करें, काम करें, आपकी टीम में स्लॉट 4 में एक बंदा भी आता है डेली का,
चाहे अपलाइन की तरफ से आए, चाहे डाउनलाइन टीम की वजह से आए, चाहे आपकी वजह से आए, तो मेरे भाई 24 बिटकॉइन बॉन्ड बनते हैं मेरे ख्याल से $96। तो हम, अच्छा क्लब ए से भी आपको अर्निंग आ रही होगी ना, उसको भी भूल जाए। स्लॉट वन क्लब बी से भी अर्निंग आ रही है, टू से भी आ रही है, थ्री से, उसको भी भूल जाए। मैं सिर्फ स्लॉट फोर क्लब बी की बात करता हूँ। अगर दिन में एक बंदा भी आप लाते हैं स्लॉट फोर में थोड़ी मेहनत करके, हम ज्यादा आगे भी नहीं जा रहे, सिर्फ स्लॉट फोर पे ही रुक गए, ठीक है, तो $96 बनते हैं भाई। बाकी स्लॉट की अर्निंग को भी भूल जाएं। एक बंदा $96, तो तकरीबन ये बनते हैं पाकिस्तानी 28,000 या 29,000 या 27,000 या 26,000। तो मेरे भाई महीने का 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बुलीटो से कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हलवा है। और इनशाला अभी आप, अगर आप बुलीटो के किसी मेंबर से बात करें ना कि मैं बुलीटो में 8 लाख या 10 लाख कमा रहा हूँ, तो वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है। क्यों? आपको ये 8-10 लाख भी छोटा लगेगा, आप बुलीटो में बड़ी सोच के साथ आएंगे। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो तगो करता है, कोशिश करता है। हम गलत जगहों पे कोशिश करते हैं, हम वहां से जमीन खोद के तेल निकाल रहे होते हैं जहां तेल है ही नहीं। तो उस जगह पे काम करें, उस जगह से पैसा कमाएं जहां पर पैसा है। अब चलते हैं आगे। पांचवी स्लॉट में आपको 96 96 बिटकॉइन बॉन्ड एक एक बंदे से आएंगे। छठी स्लॉट में आपको 384 बिटकॉइन बॉन्ड आएंगे। ये कितने बनते हैं? 384 ज़रबे 4 करें तो मेरे ख्याल से ये कोई 1300-1400 डॉलर बनते हैं। तो यार जब आपको 4-5 लाख रुपए एक बंदे से, आपकी टीम में एक एक बंदे से आएंगे, आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या होगा? इस तरह सेवन स्लॉट में आपको 1152 बिटकॉइन बॉन्ड जो है एक एक बंदे से आएंगे। तो 1152 बिटकॉइन बॉन्ड कितने बनते हैं? कोई 11-12 लाख रुपए बनते हैं। मैंने 3 दिन पहले एक्टिवेट किया, तो मुझे भी इस सिस्टम में ज्वाइन करवाने वाला कोई है ना? मैंने भी किसी के रेफरल कोड से ही ज्वाइन किया है। तो जब 3 दिन पहले मैंने 1152 बिटकॉइन बॉन्ड से सेवन स्लॉट एक्टिवेट किया, तो किसी को मेरी तरफ से भी 11-12 लाख रुपए गए हैं। तो एक एक बंदे से आपको सेवन स्लॉट पे सर 11-11 12-12 लाख रुपए आएंगे। मेरे ख्याल से छोटी अमाउंट नहीं है। इसी तरह जब आप एट स्लॉट पे जाएंगे, 2304 बिटकॉइन बॉन्ड से आपने एक लगाया है, आप यहीं से कमा कमा कर नेक्स्ट स्लॉट्स पे भी जा रहे हैं और प्रॉफिट भी आपको बच रहा है। तो 2304 बिटकॉइन बॉन्ड को तकरीबन 23 लाख रुपए बनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, एक एक बंदे से आपको 23-23 लाख रुपए आएंगे। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी कोशिश है। जिस तरह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी, अल्लाह के फजलो करम से अरेंज किया सेवन स्लॉट तक अपने बलबूते पे आए, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक हिम्मत देगा और हम जल्दी इसको भी अचीव करेंगे। और अल्लाह पाक आप सबको भी जल्दी जल्दी एट स्लॉट पे लेके आए। आप शुक्र अल्लाह पाक का अदा करें कि आप सेवन स्लॉट पे आए। अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया कि आप अपने मेन वॉलेट से 11 लाख रुपए, अपने मेन वॉलेट से 23 लाख रुपए खर्च करके अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बना दिया कि आपने तो एक बिटकॉइन बॉन्ड लगाया था, लेकिन अब आप लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ अपनी स्लॉट्स एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपको इसी तरह एक एक बंदे से इतने इतने पैसे भी आएंगे। तो 8 लोगों से एक रिसाइकल में आप 18,432 रुपए कमा लेंगे एक चक्कर में। और ये तो सारा आपका प्रॉफिट है। तो जब आठवीं स्लॉट पे आप आएंगे, तो कम अज कम आपने जो अर्निंग कर ली होगी, जो मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो सर ये बनते हैं 50,576 बिटकॉइन बॉन्ड, जो कि बिटकॉइन में बनते हैं तकरीबन 5 बिटकॉइन से भी ज्यादा। और अगर मैं इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज में बात करूं, तो ये तकरीबन 6 करोड़ रुपए बनते हैं। तो हमने जैसे टारगेट अपना रखा था कि 30-40 दिन में इंशाल्लाह आठवीं स्लॉट को अचीव करना है, तो आप भी कर सकते हैं। और यहाँ तक आते आते जब आप पाँच पाँच बिटकॉइन कमा लेंगे, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको स्टाम्प पेपर पे भी लिख के दूं अल्लाह के फजलो करम से, तो ये गलत नहीं होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाकर जानकर कहता हूँ कि अगर आप अपने सीनियर का हाथ थाम लें, सीनियर को फॉलो करें, जैसे वो कहता है वैसे करें, और उसके सिखाए हुए चीज़ों पे अमल करें, अपनी जो है आप जूनियर्स उनको सही से सिखाएं, तो 2023 काफी है आपके ये 5 बिटकॉइन कमाने के लिए। 2023 से 24 नहीं होगा, इंशाल्लाह आपने ये 5 बिटकॉइन कमा लिए होंगे। तो अगर आपने कई नुकसानात किए हैं या अगर आप मसाइल में घिरे हुए हैं, तो 5-6 करोड़ काफी नहीं है आपके मसाइल खत्म करने के लिए। तो इंशाल्लाह 2 महीने रहते हैं, नवंबर और दिसंबर, काम में लग जाएं, चढ़ जाएं। आपके सामने एक चीज मौजूद है, और ये कोई वही बात है, कोई पोंजे स्कीम नहीं है, ये कोई सबस बाग नहीं है, इसमें लोग कमा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के अकाउंट्स देख सकते हैं, मेरी अपनी आईडी ओपन करके देख लें, मेरे अप्लायंस की देख लें, तो लोग इसमें हजारों डॉलर दिन के कमा रहे हैं। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। अब कमाना तो ठीक है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की पावर होती है, किसी भी सिस्टम की मजबूत होती है उसका विड्रॉल सिस्टम। अगर आपने किसी सिस्टम को देखना है कि वो कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, तो ये देखें, पैसे डालना तो आसान है, निकालने का क्या सिस्टम है। तो पहली बात, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है।
इसमें आपको विड्रॉ नहीं लगाना पड़ता, आपकी अर्निंग आपके डायरेक्ट मेन वॉलेट में आती है। तो लेकिन उसको कैश कैसे करना है, बिटकॉइन बॉन्ड आपके मेन वॉलेट में आएंगे तो कैश कैसे करेंगे? तो आप इसको तीन तरीके से कैश कर सकते हैं। पहला तरीका है P2P। P2P किसे कहते हैं? पर्सन टू पर्सन। आप अपने डाउनलाइन में, आपकी टीम में लोगों को बिटकॉइन बॉन्ड चाहिए ज्वाइनिंग होने के लिए, डेली ज्वाइनिंग्स होती हैं, तो आप एक्सचेंजर से लेते हैं या एक्सचेंज से लेते हैं या कहीं से भी सीनियर जूनियर किसी से भी लेते हैं, तो आप अपने बिटकॉइन बॉन्ड भी अपनी टीम पर भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए तो इधर उधर से लेने से अच्छा है तो आप अपने दे दें। अपने सीनियर को भी देकर कैश करवा सकते हैं, बाय सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरह मार्केट में जो क्रिप्टो के एक्सचेंजर बैठे हैं, अगर आपका कोई जानने वाला ट्रस्टेड बंदा है तो आप उससे भी बाय सेल कर सकते हैं। ट्रस्टेड बंदा, अनजान बंदे को दें और वो आपको ब्लॉक ही कर दे, ठीक है, उससे अच्छा है फिर सीनियर को ही दें। और सबसे मजेदार तरीका, P2P को छोड़ें, ना जूनियर है लेने वाला, ना सीनियर है लेने वाला, ना दूसरा तरीका एक्सचेंजर है कोई। तीसरा सबसे जबरदस्त तरीका, डायरेक्ट बाइनेंस पर बिटकॉइन बॉन्ड को ट्रांसफर करें। बाइनेंस से आपने एड्रेस लेना है BTC BEP20 नेटवर्क का, वहां से एड्रेस लें और उस पर आप BBTC को ट्रांसफर करें। आपको बाइनेंस में सीधा सीधा मिलेगा बिटकॉइन, और बिटकॉइन आपके पास आ गया बाइनेंस में, तो आप अपने बैंक अकाउंट में इजी पैसा में, जायज कैश में, वहां पर PKR में अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मजबूत विड्रॉल सिस्टम है कि बाइनेंस पर भी आप इसको कैश कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जल्दी से मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूँ। रॉयल पूल, रॉयल पूल क्या है? ऐसे होगा कि जैसे आप रॉयल लाइफ गुजार रहे होंगे, जब आप अगर आप रॉयल पूल में आएंगे, रॉयल पूल तक आते आते आप करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे। लेकिन रॉयल पूल की क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी क्लब ए और क्लब बी दोनों की 8वीं स्लॉट कम से कम एक एक बार रिसाइकल हो चुकी हो, ठीक है। तो जब आपकी 8वीं स्लॉट क्लब ए और क्लब बी की एक एक बार भी रिसाइकल हो जाएगी तो आप रॉयल पूल क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे 1 महीने में हो चाहे 1 साल में हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं है। जैसे ही आपकी 8वीं 8वीं स्लॉट एक एक बार रिसाइकल होगी, आप रॉयल पूल क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप इसमें आना चाहें तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहें तो इसमें ना आए, आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें नहीं भी आएंगे तो क्लब ए की 8वीं स्लॉट से, क्लब बी की 8वीं स्लॉट से आपको अर्निंग आ रही होगी। और इतनी अर्निंग आ रही होगी कि हमारे एक उस्ताद कहते थे कि जब 8वीं स्लॉट पे आओ तो घर में बैठो, सीटियां बजाओ और आपको अच्छी खासी अर्निंग आ रही होगी, ठीक है। तो 8वीं स्लॉट पे जब, सॉरी, रॉयल पूल में जब आप आएंगे, इसकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। जब आप आएंगे इसको आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट कैसे करेंगे? अगर आप रॉयल पूल में आना चाहेंगे तो 1 लाख BLV कॉइन, बी लव कॉइन, जो मैंने शुरू में बताया था कि कंपनी का ही टोकन है और $2 से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी होने जा रहा है, तो आपको 1 लाख BLV कॉइन से जिंदगी में एक बार रॉयल पूल को एक्टिवेट करना होगा। जिंदगी में एक बार 1 लाख BLV कॉइन पे करके रॉयल पूल आपका एक्टिव होगा, और मंथली 10,000 कॉइन बी लव के, BLV के, इसकी मंथली एक्टिवेशन होगी, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि जैसे आपने देखा हो ऊपर वाली स्लाइड्स में कि आपकी हर स्लॉट की एक्टिवेशन में जितने बिटकॉइन बॉन्ड लग रहे हैं उतने ही USDB डॉलर भी लग रहे हैं, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ एडमिन चार्जेस के तौर पर यूज होता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये USDB डॉलर भी कंपनी हमें ही देती है। कैसे देती है? तो आए देखते हैं जी। सॉरी, रॉयल पूल में चलते हैं। रॉयल पूल में जब आप एक्टिवेट कर लेंगे खुद को 1 लाख BLV कॉइन से, तो इसका फायदा ये होगा कि दिन के लाखों डॉलर स्लॉट्स की एक्टिवेशन की मद में डेली जा रहे हैं सिस्टम में, ठीक है। लाखों डॉलर डेली के जो है वो यूज हो रहे हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाए कि 50% कंपनी के पास चला जाता है, कंपनी के वॉलेट में चला जाता है, और बाकी 50% एक ग्लोबल पूल बना हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने ग्लोबल पूल बनाया हुआ है, और ये 50% वहां जाकर ग्लोबल पूल में जमा होता जाता है, ठीक है। और हर महीने की यकम तारीख को रॉयल पूल में जितने लोग होते हैं उन सब पर ये USDB डॉलर जो है वो डिवाइड हो जाता है इक्वली, बराबर की बिना पे तकसीम हो जाता है। तो महीने की आपकी यहाँ से, ये मंथली बेस पे होता है, हर महीने की यकम तारीख को, 20 को क्लोजिंग होती है, यकम को डिवाइड होता है। तो हर महीने आपकी यहाँ से एक अलग सैलरी सी शुरू हो जाएगी। 80,000 डॉलर, $1 लाख, $1.5 लाख आपकी यहाँ से एक अलग से सैलरी आपकी स्लॉट्स की अर्निंग के अलावा आ रही होगी, ठीक है। तो ये भी कोई कम पैसे नहीं है भाई। बुलीटो आपकी जिंदगी में 360 डिग्री पे तब्दीली लाने के लिए काफी है, और बहुत थोड़े टाइम में। इसके बाद रॉयल पूल के बाद सी मशीन है। इंशाल्लाह जब आप सी मशीन में आएंगे तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। सी मशीन जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप दुनिया की टॉप 20 करेंसीज कमा रहे होंगे। दुनिया की टॉप 20 करेंसीज, जिस वक्त आप सी मशीन में आएंगे
उस वक्त के हिसाब से जो दुनिया की टॉप 20 करेंसीज हैं वो यहाँ से आप कमा रहे होंगे। जैसे क्लब बी में 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से सपोर्ट मिलती है, तो सी मशीन में आपको 500 अपलाइन और 500 डाउनलाइन से सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है सी मशीन भी। और अल्लाह पाक आप सबको जल्दी जल्दी सी मशीन में मेरे समेत लेके आए। आखिर में रिपीट स्लॉट्स जैसे मैं बता चुका हूँ, सारी उम्र आपकी स्लॉट्स जो हैं वो रिसाइकल होती हैं, डब्बे भरते हैं, खाली होते हैं, अर्निंग आती है, और सारी उम्र हजारों बार लाखों बार आपका रिसाइकल होता रहेगा। और आपको आपने एक मरतबा स्लॉट एक्टिवेट करनी है, बार बार स्लॉट एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार करनी होती है, और लाइफ टाइम आपको उससे अर्निंग आती रहती है, रिपीट स्लॉट होती रहती है। नो एक्सपायरी, स्लॉट एक्टिवेट कर ली, कभी एक्सपायर नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि आज आपने ज्वाइनिंग की और आज अगर आपकी टीम नहीं बनी या कल नहीं बनी, ये 2 दिन में नहीं बनी, तो आपको उमर खान साहब कहेगा कि भाई परसों से ना आना। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम है। स्लॉट अपग्रेड आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन बॉन्ड लगाया पूरा रिसाइकल होगा, 8 बिटकॉइन बॉन्ड कमाऊंगा तो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा आपके नहीं पास जैसे ही नेक्स्ट स्लॉट, भाई माइक ऑफ कर दें, जैसे ही नेक्स्ट स्लॉट के लिए आपके पास फंड अर्निंग आ गई, चाहे अर्निंग से आई है चाहे आप अपनी पैसों से कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट स्लॉट किसी भी टाइम अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो जो दोस्त आप में से एक एक स्लॉट से इस टाइम आना चाहेंगे, ठीक है, क्लब ए की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, क्लब बी की फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, तो पाकिस्तानी तकरीबन 3,500 रुपए से आप आ सकते हैं। ये एक स्टूडेंट पैकेज है, ये बच्चों वाला पैकेज है। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं, दो दो स्लॉट से आना चाहते हैं, तो क्लब ए की भी फर्स्ट स्लॉट भी एक्टिवेट हो जाएगी, सेकंड भी हो जाएगी, क्लब बी की भी फर्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, सेकंड भी हो जाएगी। तो इस टाइम के हिसाब से तकरीबन 8,980 रुपये आई थिंक आज के हिसाब से बन रहे हैं, तकरीबन 9,000 रुपए या 10,000 रुपए मेरे ख्याल से बन रहे हैं, 9-10 हज़ार रुपए के करीब। ठीक है, इस तरह अगर आप तीन तीन स्लॉट से आते हैं, क्लब ए की भी फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, क्लब बी की भी फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपए बन रहे हैं। ये तकरीबन 9-10 हज़ार रुपए बन रहे हैं, ये तकरीबन 3,500 बनते हैं। अब समझने की बात यह है, अगर आप चार चार स्लॉट से आते हैं तो वो भी तकरीबन 60-62 हज़ार या 65 हज़ार रुपए बनते हैं। ठीक है, मैं इधर एवरेज लिख लेता हूँ, तो वो रेट पे, बिटकॉइन के रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझें, मैंने चार चार स्लॉट से स्टार्ट किया था, आप बेशक तीन तीन से करें, दो दो से करें, बड़ा ही कमज़ोर बंदा है कोई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना भी कोई नालायक नहीं होगा जिसको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो ज़िंदगी में 3,500 का भी रिस्क ना ले सके। फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे बंदे का, जो अपनी ज़िंदगी में जिसने बड़े नुकसान किए होंगे, बड़े रिस्क लिए होंगे, और वो यहाँ से छोटा भी रिस्क ना ले सकते। अपना फ्यूचर जब आपको नज़र आ रहा है, कैरियर नज़र आ रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें जितनी बड़ी स्लॉट से, इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप एक एक स्लॉट से स्टार्ट लेने का मतलब ऐसा है जैसे आपने कोई छोटा सा खोखा ओपन किया, खोखा होता है ना, छापड़ी सी, तो आपकी कमाई भी उतनी ही होगी, छापड़ी जितनी होगी। आप दो दो स्लॉट से स्टार्ट लेते हैं तो उसका मतलब ऐसा है कि आपने कोई दुकान ओपन कर ली है, तो दुकान जितनी कमाई होगी। तीन तीन स्लॉट से स्टार्ट लेने का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने कोई स्टोर सा ओपन कर लिया है, ठीक है, बड़ा सा स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर या जो भी है, तो उतनी कमाई होगी, दुकान से ज्यादा कमाई होगी। चार चार स्लॉट से स्टार्ट लेने का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने कोई शॉपिंग मॉल ओपन कर लिया, कोई मार्ट ओपन कर लिया, तो सर शॉपिंग मॉल मार्ट जितनी कमाई होगी, जितनी बड़ी दुकान होगी। और एक और चीज मैं यहाँ पर लीडर्स को समझा दूं, भाई जब दो दो तीन तीन स्लॉट से आप स्टार्ट लेंगे, चार चार स्लॉट से लेंगे, आपके पास स्पिल ओवर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप तीन तीन स्लॉट से स्टार्ट ले रहे हैं, तो क्लब ए की 3 स्लॉट, क्लब बी की 3 स्लॉट, 6 स्लॉट हो गई हैं आपकी टोटल। तो किसी स्लॉट में तो स्पिल ओवर आएगा, कहीं से भी तो नॉन वर्किंग अर्निंग आपको इजीली आएगी, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और शेर शेर के साथ बैठता है, गिदड़ गिदड़ के साथ बैठता है। जो तीन तीन चार चार स्लॉट से, दो दो स्लॉट से, तीन तीन स्लॉट से आएंगे, उनकी टीम में भी वैसे ही लोग आएंगे, उनकी टीम की भी अर्निंग तेजी से आएगी और वो जल्दी जल्दी एट एट स्लॉट पे पहुंचेंगे, क्योंकि तीन चार स्लॉट से स्टार्ट लेने का मतलब ऐसा है, आधा रास्ता तो आपने तय कर लिया है। तो एट स्लॉट पे भी जल्दी आएंगे, आपकी टीम भी जल्दी आएगी और अर्निंग भी जल्दी जल्दी आएगी। आखिर में बस जैसे मैं बता चुका हूँ, सर्टिक से वेरीफाइड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नो कंपनी नो एडमिन, 100% ऑटोमेटिक सिस्टम है, और दुनिया का सबसे पहला को मैट्रिक्स प्लान है। अभी तक मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स कोई प्लान नहीं है मार्केट में। 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन मिलकर एक बंदे को कामयाब करते हैं। ठीक है, 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन से आपको सपोर्ट मिलेगी, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल है, कोई एक्सपायरी नहीं है। यहाँ तक आपका मेरा साथ था। अब कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई क्वेश्चन करना चाहे प्रेजेंटेशन सिस्टम के हवाले से, तो ओपन क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन करना चाहे तो हैंड रेज कर दे। फैसल औरक जई भाई हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं जी। फैसल औरक जई भाई।
अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जी फैसल वालेकुम। साहब। अच्छा भी, कौन बात कर रहा है? बिल्कुल जी भाई जी मैं अच्छी आप फैसल। तरह आपने तो फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ओके ठीक है। अच्छा तनवीर साहब हैं। तनवीर साहब कुछ बोल रहे थे, एक मिनट। तनवीर भाई मैं आपको अनम्यूट कर दिया। जी तनवीर भाई बात करें। तनवीर भाई आपको अनम्यूट कर का दिए। एक सवाल था। जी जी कैनब्रिज जी लाइव जी। हो चुकी है? जी सर, चेन ब्रिज लाइव है जी। जी वहां आपको पे कर वीडियो रहे भी हैं तो मिल। विड्रॉ हो नहीं पा रहा। सर करके देख लेना, कर लें आप। नहीं मैंने जो करके करना चाहे देखा करें। पर। हाँ तनवीर भाई बोले, आप क्या बोल रहे हैं? जी जी मैंने करके देखा वहां से नहीं हो रहा। ओके, मुझे आप पर्सनल में बता दें आपको क्या इशू आ रहा है, तो मैं वो आपका सॉल्व करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। जी ठीक है सर, थैंक यू। प्रेजेंटेशन सिस्टम के हवाले से किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। जोहेब साकिब साहब हैं, राजा इरफान भाई हैं। राजा इरफान साहब आपको मैंने अनम्यूट किया है, फिर जोहेब साहब को भी करता हूँ। जी राजा इरफान भाई, आप कोई अस्सलाम वालेकुम। बोलना चाहते हैं? वालेकुम अच्छा अस्सलाम भाई, सर। जिस तरह प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि हर क्या स्लॉट वन की बात करते हैं, जिसमें चार चार तकरीबन $8 का वो कह रहे थे कि पैकेज एक्टिव हो रहा है। तो बिल्कुल। उसके मुताबिक मतलब आपने टोटल अमाउंट बताई है 3,500। तो अब ये टोटल अमाउंट बाकी किस तरह इसमें एडजस्ट होती है, मतलब बाकी क्या सर क्या चीजें आठ, इसमें लगती ओके मैं बताया तो $8 में आपको दो बिटकॉइन बॉन्ड मिल जाएंगे। और $2 आपको यूएसडी भी साथ में लेना पड़ेगा, वो भी आपका यूज होता है, ठीक है। साथ में थोड़ी सी बीएफआईसी आपको चाहिए होगी, 0.2 या 0.3 आपके पास कम से कम होनी चाहिए। गैस फीस के तौर पर थोड़ी थोड़ी यूज होती है। जब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, आपसे यूएसडी भी कटता है ना, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन होती है, तो ब्लॉकचेन आपसे माइनर सी गैस फीस चार्ज करता है बीएफआईसी की शक्ल में। इस तरह फिर बिटकॉइन बॉन्ड आपसे ज्वाइनिंग होते वक्त कटते हैं, तो ये एक दूसरी ट्रांजैक्शन होती है, तो फिर थोड़ी सी गैस फीस कटती है। फिर तीसरी ट्रांजैक्शन होती है आपकी स्मार्ट रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन होती है, फिर बीबीटीसी भी कट गए, यूएसडीबी भी कट गए। रजिस्ट्रेशन पे तीसरी ट्रांजैक्शन होती है, तो फिर थोड़ी सी गैस फीस आपसे कटती है। तो इस तरह से कल आपके पास बाकी बच भी जाती है, वॉलेट में पड़ी भी रहती है बीएफआईसी। कल को अगर आप नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करते हैं, तो वो बीएफआईसी पहले से पड़ी होती है, फिर आपको सिर्फ यूएसडीबी बीबीटीसी चाहिए होता है। या आप किसी को कल को बिटकॉइन बाउंड कैश करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी थोड़ी सी फिर गैस फीस थोड़ी सी यूज होती है, माइनर सी। तो ये गैस फीस और यूएसडीबी और बीबीटीसी मिलाकर टोटल जो है ना, ये तकरीबन 12 13 14 डॉलर बन जाते हैं। ओके सर। है। तो ये जो बिटकॉइन बॉन्ड है, ये किसी एक्सचेंज से भी खरीदा जाता है? बिटकॉइन बॉन्ड एक्सचेंज से परचेजिंग इसकी ओपन थी, लेकिन अभी आप सेल कर सकते हैं बाइनेंस पर, बट बाय नहीं कर सकते। ये लिमिटेड बिटकॉइन बॉन्ड थे जो कंपनी ने सेल किए हैं, और अभी लोगों के पास अर्निंग में भी मौजूद हैं। लोगों को अर्निंग किसी के पास पहले से पड़े हैं, तो अभी आपको ये P2P मिल जाएगा, बट अभी आप एक्सचेंज से बाय नहीं कर सकते। जब मार्केट में जो बिटकॉइन बॉन्ड है ये कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, फिर कंपनी दोबारा से इसकी परचेजिंग ऑन कर देगी। अभी आपको अगर चाहिए होगा तो आप अपने सीनियर के थ्रू ले सकते हैं बिटकॉइन बॉन्ड। बाकी बीएफआईसी आप एक्सचेंजेस से खुद भी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसडीटी डॉलर पड़ा है, आप एल बैंक एक्सचेंज पर जी जी। जाएं, आप बिटमार्ट एक्सचेंज पर जाएं, आप वहां से खुद भी बाय कर सकते हैं। ओके सर। सही और है, कोई ठीक हो क्वेश्चन? गया। जी। अच्छा, अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं जोहेब साकिब साहब हैं, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जोहेब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जोहेब साहब, एनी क्वेश्चन? जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, जोहेब साकिब। जी जी जोहेब भाई, आप वही जोहेब हैं या? जी जोहेब साहब, कुछ जी शेयर जी करें प्लीज, आपको सुन रहे हैं। जी जी। हाँ जी, तो पहली बात तो ये है कि मैं आज आपकी पूरी प्रेजेंटेशन मैंने ए टू जी ली है। और इतनी आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन माशाल्लाह कि मैं उस वक्त से बैठ के सोच रहा हूँ कि कोई एक भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो अभी आपने मिस किया हो। और ये पूरी टीम की इतनी यकीन माने इतनी लक है कि आप ने ये प्रेजेंटेशन को सिलसिला मुस्तकिल किया। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन थी आपकी, पहली बात तो ये माशाल्लाह।
मच और शुक्रिया। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि माशाल्लाह जिस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिस तरीके से जिस अंदाज के अंदर आप काम को लेके चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अजीज कि ये काम डबल ट्रिपल हो जाएगा। और जिस अंदाज के अंदर, क्योंकि मैंने आज भी 2 प्रेजेंटेशंस और भी ली है ना यहाँ पे, दो प्रेजेंटेशंस और ली हैं, लेकिन उन प्रेजेंटेशंस के अंदर चीजें कंप्लीट होना, कई चीजें मिस हुई, कई चीजें बताई, कई चीजें नहीं बताई। लेकिन माशाल्लाह जी, मैं तो सिर्फ ये शेयर करना चाहता था कि ये तमाम लोगों की खुशकिस्मती है कि जी सदीक साहब जैसे बंदे यहाँ पे मौजूद हैं जो इतना आउटस्टैंडिंगली सिस्टम को प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जी माशाल्लाह से जिस अंदाज के अंदर आपने ए टू जी चीजें समझाई हैं, बहुत सारी चीजें हर बंदे के लिए, मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें इस तरह से नहीं थी कि यार आपने उन चीजों को इस अंदाज में क्लियर किया कि मैं समझता हूँ कि काम को डबल ट्रिपल करने के लिए ये चीजें बहुत है। और माशाल्लाह जी, मैं बस यही शेयर करना चाहता था और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता था जिस अंदाज में आप चीजों को लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। ज़ुहैब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और अल्लाह पाक आपको इससे दुगनी चुगनी इज़्ज़त दे। आपने मुझे इज़्ज़त दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन। वेलकम। जी सर। अच्छा, कुछ भाई, कोई नया भाई मजीद हो? ज़ुहैब साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज यूज़ किए, अगेन उनका शुक्रिया। कोई और भाई कोई क्वेश्चन करना चाहे, अदरवाइज मैं मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ। फजल करीम साहब हैं यहाँ पर, हमारे माशाल्लाह चीता हैं, चीता है हमारे, चैंपियन उस्ताद हैं हमारे। फजल करीम साहब कुछ कहना चाहें? इरफान जैदी भाई हैं, आपको भी अनम्यूट किया। इरफान साहब हैं माशाल्लाह, मेरे भाई, मेरे दोस्त। फजल करीम साहब कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट किए। जी, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन सदीक साहब और जितने भी जूमी लोग हैं, तो इन सब का शुक्रिया कि माशाल्लाह सारे मेंबर्स ने आखिर तक प्रेजेंटेशन सुना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सबको समझ आया होगा। तो अभी इन सब से रिक्वेस्ट है जितने लोग हैं जूम मीटिंग में कि इसको इम्प्लीमेंट करें, अपने माइंड में लाए और इसके ऊपर फोकस करें। तो इंशाल्लाह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अनबिलीवेबल है और आप लोग अपनी ड्रीम्स यहाँ से पूरी कर सकते हैं। थोड़ी सी फोकस करें और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सिस्टम है। और अभी माशाल्लाह ज़ुहैब साहब बात कर रहे थे, तो माशाल्लाह इनके जो है ना बहुत क्लब के ए और बी क्लब के दोनों 8 स्लॉट एक्टिव हो गए हैं। तो माशाल्लाह इनको कंग्रेचुलेशन। हाँ, इनको बहुत और बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह। और सदीक साहब की भी माशाल्लाह बी क्लब के जी 7 खैर स्लॉट एक्टिव मुबारक, हो खैर चुके हैं। मुबारक। फजल ये करीम सब और साहब जी आप आप लोगों की वजह से है। असल में ये चीज, ये टीम वर्क है। और इसके अंदर हमने बहुत सारे सिस्टम्स में देखा है कि जी कि आपका लीडर बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसी टीम हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदीक भाई जैसे लीडर हमारे साथ हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी अचीवमेंट है तो ये अकेले नहीं है, ये सदीक भाई जैसे लोगों की वजह से है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपना सदीक भाई का बेहद ज्यादा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी ये सारी अचीवमेंट्स जो हैं, ये हमारे लीडर्स की वजह से हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको भी मजीद कामयाबियां दे और मजीद इज्जत दे, मजीद तरक्की दे। आमीन आमीन। इरफान साहब, इरफान जैदी भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे लीडर हैं, जंग से हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलें, और कोई नया भाई कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर। जी इरफान साहब, जी इरफान जी जैदी अस्सलाम भाई। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सदीक भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से सिस्टम को समझाया। और यही ग्रेट लीडर की पहचान होती है कि सिस्टम को उसमें कोई कमी ना छोड़े। ठीक है, हर लिहाज से लोगों को समझाए। ये तो लोगों की फिर अपनी नाअहली उसको मैं बोलूंगा, या उनकी अपनी ना समझ में बात करूंगा कि उनको ना समझ आए वो लोग जिनको समझ नहीं आ रही। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बहुत मजा आया मीटिंग में। और शुक्रिया इरफान भाई। माशाल्लाह हम भी काम कर रहे हैं बुलेटों को लेके। और मैं इसमें जबरदस्त। थोड़ा सा अपनी एडिशन भी देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये रिस्की है, ये है, वो है। भाईजान रिस्की नहीं है। ये समझें कि आपकी शॉप्स हैं, ये 8 स्लॉट्स हैं, तो 8 की 8 आपकी दुकानें हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन शॉप्स को कितना टाइम देते हो।
और इसमें 100% पे आउट आपको मिलता है। डायरेक्ट जो भी इनकम आपके स्लॉट में आती है वो आपको 100% आपके वॉलेट में आ जाती है, आपको विड्रॉ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। बाकी इसमें कुछ अपडेटिंग भी आ रही है सदीक सर, वो भी आपने बताया है पूल इनकम वगैरह के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, और आप जैसे अच्छे लीडर्स हमारे साथ हैं तो सर हम कभी नाकाम नहीं हो सकते, और इंशाल्लाह हम सब मिलके कामयाब होंगे। थैंक यू। ओके सदीक साहब, बस विंड अप करें। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू।